हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रिटायरमेंट और पार्टनरशिप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 183। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:3। बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड है तीनों पार्टनर्स का कैपिटल, मामा, काका एंड बाबा। जनरल रिजर्व है। आउटसाइडर लायबिलिटी है जिसमें कि लोन एंड सप्लायर्स है। एसेट साइड में कैश, सन्ड्री डेटर्स, लेस आरडीडी, लाइव स्टॉक, मोटर कार, फर्नीचर एंड प्लांट दिया हुआ है। नेक्स्ट पेज पे काका जो है वो रिटायर हो रहे हैं ऑन 1 अप्रैल 2018 को। क्लियर हो गया। टोटल 6 एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है, एंड काकास लोन अकाउंट बनाना है। देखो, फर्स्ट एडजस्टमेंट है शेयर ऑफ काका इन द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2700। मतलब गुडविल वैल्यूएशन में डायरेक्टली यहाँ पे काका का शेयर दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर हो गया कि 2700 जो है आप एज ए गुडविल काका को देंगे और ये गुडविल को जो है वो बैलेंस शीट में शो करना है। क्लियर हो गया। फर्नीचर एंड मोटर कार डेप्रिशिएट हो रहे हैं, 2 ऐसे डेप्रिशिएट हो रहे हैं। लाइव स्टॉक एंड प्लांट एप्रिशिएट हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब एक न्यू एडजस्टमेंट है, प्रोविज़न of 2000 to be made for a claim of compensation, ठीक है, कि एक एज ए लाइबिलिटी शो हो रही है कि आगे कुछ लाइबिलिटी है कि उसके लिए 2000 पे करना है, तो उसके लिए आपको प्रोविज़न करना होगा। आरडीडी इज़ नॉट लॉन्गर नेसेसरी। आरडीडी जो है 500 रुपीज़ उसकी अभी ज़रूरत नहीं है, वो रिकवरेबल है। अमाउंट पेबल टू काका शुड बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। क्लियर। जो भी बैलेंस काका का आ रहा है वो उससे पेमेंट नहीं कर रहे हैं, उसको एज ए लोन शो करना है लायबिलिटी साइड में। ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है। क्लियर हो गया। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। उसके लिए आप अपनी नोटबुक में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लो, बैलेंस शीट बना लो, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, 2 अमाउंट कॉलम, एसेट 2 अमाउंट कॉलम। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स मामा, काका एंड बाबा, ठीक है। क्रेडिट साइड में मामा, काका एंड बाबा। क्लियर हो गया। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 बाय 1। सबसे पहले हम जो लायबिलिटी साइड और एसेट साइड में जो भी कुछ ट्रांसफ़र करना वो कर लेते हैं। कैपिटल जो है वो हमें ट्रांसफ़र करना रहेगा कैपिटल के साइड में। देखिए इधर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, वहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 मामा, काका का 15,000, बाबा का 12,250। इसके लिए कोई भी जर्नल एंट्री नहीं आएगी। क्लियर हो गया कि नो, इसके लिए कोई भी जर्नल एंट्री नहीं आती है, ठीक है। फिर क्या है, जर्नल रिजर्व दिया हुआ है 6250 जर्नल रिजर्व है। रिजर्व किया हुआ है पार्टनर्स का मिला के, ठीक है। 6250 जो है वो तीनों पार्टनर्स का है, तीनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहाँ पे हम देखेंगे 6250 मामा का जो शेयर है वो 4/10 है। 4/10 कैसे हुआ, देखिए यहाँ पे 3, 3, 6 + 4 10, ठीक है। तो 4/10 जो है वो मामा का है, तो यहाँ पे हमने 0 यहाँ पे कट कर दिया है। 625 × 4 2500। काका का जो है 6250 × 3 / 10, तो यहाँ से 10। बाबा का सेम 6250 × 3 / 10, तो यहाँ से 0 कट हो जाएगा। 625 × 3 करेंगे तो 1875 आएगा। क्लियर।
ये जनरल रिजर्व है, हम ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये पार्टनर्स, तीनों पार्टनर्स जो है उन्हीं के लिए है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 6250 टू मामा कैपिटल, टू काका कैपिटल, टू बाबा कैपिटल। ठीक है, ये इसका जर्नल एंट्री आएगी और ये फर्स्ट जर्नल एंट्री होगा। ठीक है, अगर जर्नल एंट्री भी अगर हमें करनी हो तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, बाय जनरल रिजर्व पार्टनर्स के कैपिटल साइड में। तो अभी इससे क्या हो गया, देखो अभी यहाँ पे जनरल रिजर्व लिखने का मतलब क्या हो गया, जो भी पार्टनर्स का कैपिटल है, ये कैपिटल है पार्टनर्स का, तो ये जनरल रिजर्व की अमाउंट, जनरल रिजर्व यहाँ पे ट्रांसफ़र करने से क्या हो गया, ये उनका कैपिटल जो है वो और इंक्रीज हो गया। क्लियर हो गया, एडिशन टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर, ठीक है। तो अभी क्रेडिट साइड में कैसे, देखो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ये, तो पार्टनर्स कैपिटल जो अकाउंट है उसके क्रेडिट साइड में इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय जनरल रिजर्व। क्लियर हो गया, ये उनका जो भी रिस्पेक्टिव अमाउंट है वो ट्रांसफ़र कर दिया। क्लियर हो गया, जनरल एंट्री समझ में आ गई, जो भी ट्रांसफ़र करना है वो समझ में आ गया, तो ये फर्स्ट जनरल एंट्री होगा। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे और कुछ भी हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, अब सीधा हम आते हैं एडजस्टमेंट के ऊपर। फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है गुडविल का। चलो स्टार्ट करते हैं कि गुडविल जो है वो वैल्यूएशन निकाला है और वैल्यूएशन में ओनली काका का शेयर दिया हुआ है। काका कौन है, रिटायरिंग पार्टनर, उसका शेयर दिया हुआ है 2700। क्लियर हो गया, तो अभी क्या करेंगे कि 2700 गुडविल में काका का शेयर है, तो गुडविल तो उसको देंगे ही काका को। क्लियर हो गया कि भाई ये जो भी तूने गुडविल तेरी वजह से इंक्रीज हुई उसका अमाउंट ये है। तो क्या ही हुआ, देखो काका का जो कैपिटल था पहले 15,000 था, उसमें जनरल रिजर्व ऐड हुआ तो उतने से वो इंक्रीज हो गया, एडिशन टू कैपिटल अकाउंट। अभी गुडविल जो है 2700, तो उससे उसका जो कैपिटल अमाउंट था, कैपिटल जो पार्टनर्स कैपिटल है वो 2700 से अभी इंक्रीज हो गया 2700 एडिशन टू कैपिटल अकाउंट। अगर इसका जर्नल एंट्री हम देखते हैं तो देखो गुडविल हम लोग एज एन, ये एसेट है हमारा, ठीक है। गुडविल अकाउंट डेबिट टू काका कैपिटल अकाउंट 2700, ये सेकेंड जर्नल एंट्री है। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग शेयर ऑफ काका इन गुडविल ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट। क्लियर, ठीक है। तो काका का कैपिटल, देखो यहाँ पे काका कौन है, पार्टनर है, तो पार्टनर्स कैपिटल को इधर क्या किया है, हमने क्रेडिट किया है। गुडविल, देखो काका कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड शो कर दिया है, ठीक है 2700। और गुडविल जो है, गुडविल क्या है, वो हमारे लिए एसेट है, तो गुडविल को एज एन एसेट बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दिया 2700। क्लियर हो गया, यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 1 क्लियर है। चलो एडजस्टमेंट नंबर 2 में क्या है, एडजस्टमेंट नंबर 2 फर्नीचर एंड मोटर कार डेप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है। उनका अमाउंट जो है, उनका वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रहा है 10% एंड 12.5% से। देखिए फर्नीचर एंड मोटर कार एसेट है, तो बैलेंस शीट में फर्नीचर 10% से, तो 7,500, इसका अगर हम लोग 10% निकालते हैं तो 17,500 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, यहाँ से 0 कट हो जाएगा, ये 0 यहाँ से कट हो जाएगा, ठीक है। 1750 ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ रहा है। 1750 से फर्नीचर का वैल्यू जो है वो कम हो रहा है। और जो मोटर कार है, हाँ मोटर कार जो है वो 12.5% से, तो 4,000 मोटर कार का अमाउंट है, 12.5% डिवाइड बाय 100,
0 0 यहाँ से कट, 0 0 यहाँ से कट, क्लियर हो गया। और 120 अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो देखो 125 इंटू 5 करेंगे तो 500 आता है, ठीक है। और यहाँ पे ये 0, तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगा के ये 0 कर देंगे, तो 500 रुपये से मोटर कार का वैल्यू है वो डाउन हो रहा है, क्लियर हो गया। हम आउटर कॉलम में माइनस करके लिख देंगे मोटर कार को और फर्नीचर को, क्लियर। अगर हम इसका जर्नल एंट्री करते हैं तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, डेबिट टू फर्नीचर टू मोटर कार, टू फर्नीचर टू मोटर कार, इसका ये जर्नल एंट्री है, क्लियर हो गया। टू मोटर कार ये जर्नल एंट्री है, ठीक है। तो 1750 एंड 500, क्लियर हो गया। तो अभी देखो यहाँ पे हम ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। देखो यहाँ पे डेबिट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यहाँ पे कुछ भी डेबिट साइड में क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को हम एज अ नॉमिनल अकाउंट ट्रीट करेंगे, ठीक है। ये नॉमिनल अकाउंट होता है कि जो भी एक्सपेंस या लॉस आता है वो डेबिट साइड करो, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। एंड क्रेडिट साइड में कुछ भी इनकम आ रही है या कुछ भी हमें गेन हो रहा है तो उसको क्या करो आप, क्रेडिट साइड में करो। तो फर्नीचर का वैल्यू डाउन हो रहा है तो मतलब वो हमारे लिए लॉस है, मोटर कार का भी वैल्यू डाउन हो रहा है 500 रुपये से तो वो लॉस है, क्लियर हो गया। तो टू फर्नीचर टू मोटर कार, क्लियर। और हमने बैलेंस शीट में भी इसका इफेक्ट दे दिया है, क्लियर हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 1 कंप्लीट, एडजस्टमेंट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 3 है लाइव स्टॉक प्लांट। लाइव स्टॉक जो है 10% से इंक्रीज हो रहा है और प्लांट जो है वो 20% से इंक्रीज हो रहा है, क्लियर है। लाइव स्टॉक देखिए, लाइव स्टॉक क्या है, 12,500 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ से 0 0 ये 2 0 ये कट कर दिया तो 1250, तो 1250 से ये इंक्रीज हो रहा है। प्लांट जो है वो 20% से इंक्रीज हो रहा है, तो 22,500 इंटू 20 डिवाइड बाई 100 करते हैं तो 1 0 यहाँ से कट हो रहा है, और 2250 इंटू 2 करते हैं तो 4,500 आता है, क्लियर हो गया। तो ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो गया, हमें गेन हो रहा है, क्लियर है। तो ये क्या आएगा, एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में आएगा, तो लाइव स्टॉक अकाउंट बाय प्लांट, क्लियर हो गया। अगर हम इसका जर्नल एंट्री करते हैं तो देखिए फर्स्ट जर्नल एंट्री था वो जर्नल रिजर्व का था, सेकंड जर्नल एंट्री जो है वो गुडविल का था, थर्ड जर्नल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस ये फर्नीचर जो है वो डाउन हुआ उसका था, फोर्थ जर्नल एंट्री जो है वो लाइव स्टॉक का रहेगा। तो लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, क्लियर हो गया। 1250 और 425, क्लियर। चलो एडजस्टमेंट नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। एडजस्टमेंट नंबर 4 जो है, अ प्रोविजन ऑफ 2000 टू बी मेड फॉर अ क्लेम ऑफ कंपनसेशन। मतलब क्या हुआ कि एक कंपनसेशन आ रहा है, ठीक है, कि हमें एक लायबिलिटी आ रही है उसके लिए पेमेंट करना है 2000 का, तो उसके लिए प्रोविज़न करना पड़ेगा। क्लेम किया हुआ किसी ने, ठीक है, तो उसे पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस हो गया, ये 2000 का लॉस हो गया कि जब भी उसका कंपनसेशन देने आएगा तो हमें पे करना है 2000 रुपीज़। तो लॉस हुआ तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के साइड में लिखना है प्रोविज़न फॉर अ क्लेम 2000 रुपीज़। ये इसका जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर क्लेम 2000, क्लियर हो गया। ये 5th जर्नल एंट्री है, ठीक है।
अगर हम देखेंगे तो ये जो 2000 रुपीज़ है ये कंपनसेशन है जिसको कि हमें डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के शो करना है, और उसके बाद में ये हमारे लिए लायबिलिटी है। क्यों? हम लोग ने अभी तक इसको सिर्फ और सिर्फ प्रोविज़न किया है, पे अभी तक नहीं किया है। जब पे करना आएगा तब हम इसको पे करेंगे। क्लियर हो गया? तो अगर हम जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग जाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है, तो हमने उसको डेबिट कर दिया। क्लियर है? और लायबिलिटी में प्रोविज़न फॉर क्लेम। ठीक है, जब भी सामने वाला बंदा क्लेम करेगा तो हमें इसको 2000 रुपीज़ पे करना है। एडजस्टमेंट नंबर 4 कंप्लीट। एडजस्टमेंट नंबर 5 क्या है? RDD इज नो लॉन्गर नेसेसरी। मतलब कि यहाँ पे जो 500 डेटर्स के लिए शो किया हुआ है तो 500 माइनस 500 रुपया। क्लियर हो गया? तो अभी ये प्रोविज़न नहीं शो करना है। पहले हमें था कि 5000 में से ओनली 4500 ही हमें मिलेंगे, लेकिन जब हमने फिर से उसका कैलकुलेशन रिवैल्यूएशन किया तो पता चला कि जो भी 5000 के डेटर्स है ना वो फुल अमाउंट देने के लिए रेडी है। क्लियर है? तो हमने जो प्रोविज़न किया था वो हमें वापस से उसको रिवर्स करना रहेगा। ठीक है, तो पहले क्या किया था, हमने लेस कर दिया था कि लॉस में हम लोगों ने शो कर दिया था। तो अभी जो RDD है वो हम वापस उसको क्रेडिट साइड में शो करेंगे कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए जर्नल एंट्री रहेगी। तो 6th जर्नल एंट्री क्या होगा? RDD अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर हो गया? 500 रुपया। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में 500 रुपया क्रेडिट में कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के। भाई अभी हमारे लिए 500 रुपया वो इनकम हो गई है। क्लियर? और यहाँ पे जो सन्डे डेटर्स है तो सन्डे डेटर्स को हम लोग डायरेक्टली इधर लिखेंगे 5000 रुपीज़, माइनस 500 नहीं करेंगे, ये 5000 पूरा का पूरा हमें मिल जाएगा। क्लियर है? तो 5th एडजस्टमेंट जो है वो भी क्लियर हो गया है रिगार्डिंग RDD। 6th एडजस्टमेंट में क्या शो है? अमाउंट पेबल टू काका शुड बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, कि जो भी ये काका रिटायरिंग पार्टनर्स है इसको जो भी पे करना आ रहा है वो सीधा उसके लोन अकाउंट में हमें ट्रांसफ़र करना है। क्लियर हो गया? तो अभी सारे एडजस्टमेंट फिनिश हो गए हैं। क्लियर? तो अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो है वो क्लोज करते हैं। देखो, क्रेडिट साइड में लाइव स्टॉक प्लांट एंड RDD है, फर्नीचर मोटर कार एंड प्रोविज़न जो है वो डेबिट साइड में है। क्लियर है? तो अभी इसका जो टोटल आ रहा है वो 6250 आ रहा है, उसमें से माइनस करेंगे हम 2500 एंड 1750। तो 2000 का प्रॉफिट आ रहा है। तो 2000 प्रॉफिट जो है हम 4:3:3 में ट्रांसफ़र करेंगे। तो 2000 × 4 डिवाइड बाई 10। क्लियर हो गया? तो ये 800 रुपया। ठीक है, सेम वैसे ही 2000 × 3/10 करेंगे तो 200 × 3 600 रुपीज़, सेम फॉर बाबा के लिए। तो 800, 600 एंड 600 ये क्या है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो फिर से एडिशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल जो है उनका 800, 600 एंड 600 से उनका फिर से इंक्रीज़ हो गया है। क्लियर हो गया? तो और अभी इनका जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगा? जो 7th जर्नल एंट्री होगी वो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 2000 टू मामा, काका एंड बाबा। ठीक है, 800, 600, 600 कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया? बीइंग प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो है वो टोटल हो गया है, टैली हो गया है।
ठीक है, अभी हम बैलेंस शीट में देखते हैं। बैलेंस शीट में अगर हम देखेंगे तो लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट है, ट्रांसफ़र हो गया, जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र हो गया, पेंडिंग क्या रहा, सप्लायर्स एंड लोन अकाउंट। तो इसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो हम लोग सप्लायर्स 7,000 रुपीज़ और लोन जो है डायरेक्टली हम ट्रांसफ़र कर देंगे फटाफट। ठीक है, अभी देखो सन्ड्री डेटर्स 5,000 डायरेक्टली लिख दिया है। लाइव स्टॉक, मोटर कार, फर्नीचर एंड प्लांट, इन सब के लिए एडजस्टमेंट था, तो हमने सबका एडजस्टमेंट फिनिश कर दिया है। कैश 4,500, तो ये 4,500 जो है वो कैश ट्रांसफ़र कर दिया है। तो जो भी एसेट साइड था उसको ट्रांसफ़र कर दिया है बैलेंस शीट में। ऑल 6 एडजस्टमेंट है वो भी कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम टैली करेंगे। तो सबसे पहले किसका करेंगे, काका का करेंगे। तो काका में 15,000, 1875, 600 और 2700 अगर हम ऐड करते हैं तो 20,175 पे करने के लिए आ रहा है। 20,175 पे करने के लिए आ रहे हैं, तो उसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, लोन अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम लोग लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, तो वो जो है बैलेंस शीट में काकाज लोन अकाउंट। क्लियर। तो अभी इसके लिए एक जर्नल एंट्री पास करेंगे, 8 जर्नल एंट्री। ठीक है, तो काका कैपिटल अकाउंट जो था डेबिट टू काका लोन अकाउंट 20,175। ठीक है, 20,175 बीइंग अमाउंट ऑफ काका कैपिटल ट्रांसफर टू काका लोन अकाउंट। क्लियर हो गया। अभी पार्टनर्स मामा एंड बाबा, इनको भी ट्रांसफ़र इसका भी टैली कर लेंगे। 20,000, 2,500 प्लस 800, 23,300। ठीक है, बैलेंस ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट अकाउंट। एंड बाबा जो है का जो टोटल आ रहा है 14,725। तो 14,725 जो है 14,725 दोनों का टोटल जो है 38,025। ठीक है, ट्रांसफ़र कर दिया। अभी बैलेंस शीट ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखो बैलेंस शीट में सारे के सारे अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र हो चुके हैं, सब कुछ। लायबिलिटी साइड का भी अगर हम टोटल करते हैं तो 72,200 है, और बैलेंस शीट साइड का भी एसेट साइड का भी जो टोटल है 72,200 है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and shares with your friend. Thank you.